ચાલ્યા વઠે ચોખ્ખા કામ કોણ છે તું તો પકડે છે કે નહીં હાલે આ બા એ રખે ઉઠી ન પાવે करें जी शुरुआत और थोड़ा आगे हिम्मत कर तो नाश्तो से कौन करावे जा नाश्तो कौन करावे तू आवाज वाले की किधर क्या है कहां है कोई साथ आगे नहीं शकील साहब को देखना चाह रहे हैं जो बेंच वाला साहब ने था इसी सेकंड वो सीनियर है तो मुझे तो ख्याल हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साफ़ी भाइयों का शुक्रिया। आज असेंबली के सेशन के दौरान बीच में ब्रेक था तो मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। पहले आपको थोड़ा एक ख़बर आपको पहले पता है इस चीज़ का कि हुकूमत सिंध ने जो है वो जो कराची शहर में जो ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। जो कराची में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था, जो अप कंट्री साइड की बसें थी वो यहाँ शहर में सदर में और ताज कॉम्प्लेक्स और इन इलाकों पे गैर कानूनी तौर पर बहुत अरसे दराज से वो कहते हैं कि बस के अड्डे चलते थे और उससे जो है एक तो ये चीज़ थी कि जी वो इतनी सारी हैवी बस जो है बड़ी साइज़ की वो शहर में हज़ारों की तादाद में बसें जो हैं वो मुख्तलिफ बस अड्डों पे चल रही थी। तो हुकूमत सिंध ने इसका सॉल्यूशन ढूंढा, महकमा ट्रांसपोर्ट ने इसका सॉल्यूशन इस तरह ढूंढा कि हमने कहा कि जी इनको सारी हैवी ट्रैफिक को शहर से बाहर मुंतकिल करें और उसके लिए फ्री शटल सर्विस चलाएं। तो हमने फ्री शटल सर्विस चलाई। पहले हमने 14 अगस्त को लॉन्च करनी थी, फिर ट्रांसपोर्टर हजरात के वक्त मिले, उन्होंने कहा कि 8-10 दिन का इसमें हमें गैप दे दें। तो फिर हमने 8-10 दिन का गैप दिया और फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुली शुरू हुई। उसमें रेजिस्टेंस हुई थी, हमें लोगों ने उसमें थोड़ा जो है वो रेजिस्ट किया था, लेकिन हमने बड़े खुश उसलूबी के साथ सबको साथ लेकर चलना चाहिए। इसी तरह हमने जो है कोशिश ये की कि वो खुश उसलूबी हल हो जाए। अब बसेस जो हैं जो मेजर जितने भी थे बस अड्डे जो कि इलीगल चल रहे थे और शहर में ट्रैफिक का इंटेंसिटी बढ़ती थी तो वो ख़त्म हो गया, वो फ्री शटल शुरू हो चुकी है। कुछ मज़ीद इसमें है उसको भी जो है वो शहर से बाहर वो मूव किया जा रहा है। एक और इशू जो बहुत इम्पोर्टेंट, हमने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने नंबर प्लेट्स का ऑक्शन शुरू किया था और उसका पहला फ़ेज़ हुआ और पहले फ़ेज़ में 67 करोड़ रुपीस जो हैं वो हुकूमत सिंध को मौसूल हुए और वो पैसे हमने कहा था कि जी हम वो पैसे इस्तेमाल करेंगे जितने भी फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए। जो एक तारीख़ी काम हो रहा है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और जो उसका काम चल रहा है, तो हमने वो 67 करोड़ रुपीस उस मद में जो है वो हमने कहा कि हम उस पर खर्च करेंगे। अब उसका सेकंड फेज़ जो है 12 अक्टूबर को एक और ऑक्शन कराची में किया जा रहा है और वो भी उससे भी जो पैसे मिलेंगे तो वो पैसे जो मुखैर हजरात से हम लोग वो पैसे ले रहे हैं। ज़रा वो मुखैर हजरात ही जो है वो इतनी महंगी नंबर प्लेट्स ख़रीदते हैं और फिर वो पैसे भी खर्च होंगे सैलाब मुतासरीन के लिए, जो गरीब लोग हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे जिनके अपनी ज़िंदगी लाइफ स्टाइल गुजारते हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए। लेकिन उसके पहले हम सितंबर के लास्ट वीक में वो भी पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे पहला ऑनलाइन ऑक्शन भी शुरू करने जा रहे हैं। एक तो फिज़िकल ऑक्शन होगा कुछ प्लेट्स का, कुछ हमने उसको कैटेगरी रख दी है। अब वो ऑनलाइन ऑक्शन जो है वो भी शुरू किया जा रहा है और वो सितंबर के या बिल्कुल बहुत जल्दी आखिरी हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला हम उसको शुरू कर देंगे। उसकी जो पोर्टल हमने बना लिया है, वो पोर्टल के बाद उसकी पूरी तैयारी हो गई है। कल मैंने उसका
मीटिंग की, कल पूरा उसका डेमो दिखा है, कुछ चीज़ें माइनर वो चेंजेस करवा के, तो ये एक और चीज़ भी अच्छी हो जाएगी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऑनलाइन आप घर बैठ के जो है जिसको जो नंबर चाहिए वो आप ऑनलाइन अपना ऑक्शन लें और ऑक्शन के ज़रिए अपनी वो चीज़ें जो है वो बेहतर कर सकें। सिविक सेंटर में हमने रिफॉर्म्स किए, अब आपको सिविक सेंटर में आप लोग भले जाएँ, बहुत कम रश नज़र आएगी। हमने सारी चीज़ें ऑनलाइन और इस तरह कर रहे हैं कि जी लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो जिस तरह मैंने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि पब्लिक को सहूलत दें, अवाम को फ़ायदा पहुँचाएँ और अवाम के लिए जितनी भी सहूलियात हों वो उनके डोर स्टेप पर उनको प्रोवाइड की जाएँ। अच्छा शफीक साहब, सवाल एक है कि इस वक्त पूरा बुखार है ना वही आईनी तरामीम के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ खड़ी है? और मौलाना एक बार फिर पीटीआई के साथ भी जाके मिले हैं और उन्होंने कहा है कि मैं किसी सूरत भी सपोर्ट नहीं करूँगा, तो पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ खड़ी है और आप क्या कहेंगे इसके मुताबिक? देखिए जी, एक चीज़ बड़ी मैं वाज़ेह कर दूं, आइन में तरमीमें जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस का काम है कि वो तरमीमें करें, कानून साजियाँ करें। कानून में जो मुख्तलिफ़ किस्म के लकूनाज हैं जो आप प्रैक्टिकल ज़िंदगी में देखते हैं, फिर आप लोग बैठ के आते हैं कि इस चीज़ को चेंज किया जाए। हम बहुत सारी चीज़ अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चेंज करते हैं। कोई एक फील्ड में काम कर रहा होता है, उस फील्ड में उसको मज़ा नहीं आ रहा होता या उसको वो समझता है कि जब मेरा यहाँ पे गुजारा नहीं तो मैं कोई और फील्ड करता हूँ, तो वो आप एक डिसीजन करते हैं चेंज करने का। आइनी तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। जहाँ तक आपका सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आइन की तख्लीक़कार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हयात में जो मीसा के जमहूरियत PMLN के साथ और उससे कुछ और जमातों के साथ साइन हुआ था, उसमें भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात थी। ज़ाहिर नंबर्स पूरे नहीं थे तो इसीलिए ही उस वक्त वो चीज़ें नहीं हो सकी। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी लोग चाह ये रहे हैं कि आइनी तरामीम जो भी करनी है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसेंसस के साथ करनी है। जिस तरीके से 18th अमेंडमेंट जब पास की गई उस वक्त भी हमारे पास अकेले तो नंबर इतने नहीं थे, लेकिन उसमें भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस पैदा किया गया। उससे पहले जब 73 का आइन आया तो कंसेंसस पैदा किया गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कंसेंसस पैदा किया 73 के आइन के लिए। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कंसेंसस पैदा किया 18वीं तरमीम के लिए। और इस वक्त भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसमें पीपल्स पार्टी बिल्कुल शामिल है और वो कहती है कि जी जो भी तरामीम हो वो कंसेंसस के साथ हों, और उसमें उनकी कोशिश है कि PTI से भी बात हो, बाकी पार्टियों से भी बात हो, तो बात करने में कोई वो हर्ज नहीं है। हाँ, माजी में ये ज़रूर हुआ है जब इमरान खान 3.5 साल के दौर इक़्तिदार में थे, और मैं ये बात बहुत रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूँ, बहुत चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि PTI के लोगों की मुख्तलिफ गुफ्तगू, कल भी उनके एक MNA साहब कुछ फरमा रहे थे, अनाप शनाप, और उनके बाकी लोग भी, कभी मैंने देखा कि कभी इनके मुख्तलिफ लीडरान के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। तो मैं थोड़ी इसकी भी वजाहत करता चलूँ कि ये बात आया है कि जब इमरान खान के 3.5 साल का दौर इक़्तिदार था, ना इनके पास मेजॉरिटी नेशनल असम्बली में थी, ना इनके पास मेजॉरिटी सेनेट में थी, और मेंबर्स पूरे भी नहीं होते थे और बिल पास हो जाते थे। करते जाते ये शोर शराबा करते थे, स्पीकर को आइज और नोज बोलने का इख्तियार नहीं था, या इतने शोर शराबे में कानून साजी की जाती थी ताकि नंबर काउंट ना हो सके। अगर मैं बात गलत बोल रहा हूँ, मैं सारे मीडिया चैनल्स बैठे हुए हैं, आप सब देख रहे हैं, आप चले जाएं पिछले 3.5 साल के एक एक कानून साजी में जो PTI ने अपने दौर हुकूमत में की, क्या उनके पास नंबर पूरे थे? नहीं थे। क्या ये कम नंबर्स में भी गैर आइनी इन्होंने काम किए? यस, इन्होंने कम नंबर में गैर आइनी काम किए। उस वक्त स्पीकर कौन था? असद कैसर स्पीकर था उस वक्त, जो आज बैठ के बात करता है कि जी हमारे मेंबर पे कोई कर रहा है और ये कर रहा है। क्या असद कैसर साहब अपनी गिनती पूरी कर सकते थे? उस वक्त भी नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने अपने दौर में बिल्डोज करके, बदमाशी के ज़रिए, लड़ाई के ज़रिए अपने इन्होंने हुकूमत की, बदमाशी लड़ाई के ज़रिए इन्होंने अपने कानून पास करवाए। आज की हुकूमत है PMLN की हुकूमत, लेकिन ये नहीं किया जा रहा कि ठीक है नंबर देखे जाएंगे, कानून पास कर लो। एक एक मेंबर के पास जा रहे हैं, एक एक मेंबर से बात करें। ये है पार्लियामेंट को अहमियत देना।
اس کے نمبرز کو اہمیت دینا. ہاں اگر نمبرز پورے ہیں تو کام ہوگا, اگر نمبرز پورے نہیں ہو تو کام نہیں ہوگا, آپ کی ترامیم نہیں ہوں گی. کم از کم اس چیز کو مان تو رہیں کہ جی اگر نمبر ہمارے پاس پورے ہوں گے تو ہی ترامیم کی جا سکے گی. اس سے پہلے جو عمران خان کے دور میں قانون پاس کیے گئے, جس طرح بجٹ پاس کیے گئے, جس طریقے سے سینٹ کے الیکشن ہوئے, 7 ووٹ مظفر شاہ نے جو سینٹ کے خارج کر دیے تھے, یہ ساری کیا چیزیں تھیں؟ یہ بدماشیاں تھیں, یہ غنڈہ گردیاں تھیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر, یہ عوام کو بیوقوف بنانے کی سازشیں تھیں. جو عوام کو یہ بیوقوف بنا رہے تھے, یہ ہٹ درمی سے بندوق کے زور پہ جو انہوں نے اقتدار کیا ہے. یہ حکومت کم از کم بندوق کے زور پہ نہیں کرے کہ نمبر پورے نہیں ہیں پھر بھی ہم نے پاس آئیز اور آئیز کر کے ہم جان چھڑا لیں. نہیں ہو رہا اس طرح. تو کم از کم اتنی مورل ویلیو اس وقت موجود ہے کہ ممبرز کی اہمیت, چاہے وہ ممبر آپ کے مخالفت میں ہے یا آپ کے ساتھ بٹا ہے, اس کی اہمیت پہ بات ہو رہی ہے. کسی کے پاس کم ممبرز بھی ہیں تو اس سے بات چیت کی جا رہی ہے, اس پہ مسودے پہ بات کی جا رہی ہے, اس کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بندوق کے زور پہ حکومت نہیں کی جا رہی جو کہ عمران خان کے دور میں بندوق کے زور پہ حکومت ہوئی. اور میں پھر کہتا ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں پوری پی ٹی آئی کو, پوری میڈیا کے ایک ایک چیز کی وہ دیکھ رہے کہ اس وقت کیا اشر ہوتی تھی. اس وقت تو میڈیا کو ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ میڈیا بول بھی سکے کہ جی نمبرز پورے نہیں تھے پھر بھی قانون سازی ہو گئی, نمبرز پورے نہیں تھے پھر بھی سینٹ میں جو ہے ان کی سیٹیں مل گئیں, نمبرز پورے نہیں تھے پھر بھی 7 ووٹوں سے آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہرا دیا اور کہا کہ 7 ووٹ جو ہے وہ غلط ہوئے اور اس پہ پیچھے سٹیپ نہیں. تو اس طرح کی بہت ساری غیر آئینی کام پی ٹی آئی نے کیے, غیر قانونی کام پی ٹی آئی نے کیے. پیپلز پارٹی یس ڈیموکریٹک پارٹی ہے پاکستان کی, جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے اور ہم اپنی اظہار آزادی اور اظہار رائے رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی جوڈیشری کا احترام بھی کرتی ہے اور ریفارم اگر چاہتی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں. شکیل صاحب یہ بتائیے گا کہ